गुज़श्ता जुमे उशर से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हुई थी। फसलों, खेतियों, फलों और बागात की ज़कात के हवाले से कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ की थी। अगर तो पैदावार को देखा जाए तो शुरू ज़मानों में पैदावार ज़मीनों से इतनी नहीं आती थी जितनी आजकल आती है, और ना ही इतनी फसलें हासिल की जा सकती थी एक साल में या एक सीज़न में जितनी अब फसलें हासिल की जाती हैं। तकरीबन पिछली नस्ल तक साल में एक आध फसल ही हासिल की जाती थी। अब दो फसलें तो पक्की ही हैं, और इसके साथ साथ बसा औकात बहुत सारी फसलें मज़ीद भी हासिल की जाती हैं, और फ़ी एकड़ पैदावार पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है, और तकरीबन वक़्त गुज़रने के साथ साथ इसमें इजाफ़ा ही हो रहा है, कमी वाक़ई नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद उस वक़्त की बरक़ात और आज की बेबरकतियों को देखा जाए तो दोनों चीज़ें उरूज पर हैं। उस वक़्त बरक़ात बड़े उरूज पर थीं, आज बेबरकतियां बड़े उरूज पर हैं। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रिकॉर्ड में मौजूद है। हज़रत आदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने इरशाद फरमाया था कि जिस दीन पर मैं तुम्हें लगा रहा हूं उस पे लग जाओ, लगे रहो। ऐसी बरक़ात देखोगे कि ज़कात देने वाले लोग अपना रुपया पैसा सोना चांदी हाथ में लेकर गलियों में मारे मारे फिरेंगे, आवाज़ें लगाएंगे, मिन्नतें समाजतें करेंगे और अल्लाह के वास्ते देंगे कि अल्लाह का वास्ता है, अगर कोई मुस्तहिक है तो वो ले ले ताकि हमारा जिम्मा बरी हो, हम फारिग हों। रुपया पैसा सोना चांदी तजारत की ज़कात हर बंदे को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने आज खुद खर्च करने का हुक्म दिया। इसमें खुद तसर्रुफ करना चाहिए, निकाल कर अपनी मर्जी से जहां चाहे इसको खर्च करे। फसलों, खेतियों, बागात और जानवरों की ज़कात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सदियों तक आपके खुलफा वसूल किया करते थे, हुकूमतें वसूल करती थीं। तो आजकल जैसे बेबरकतियों के असबाब में से आम लोगों के मामलात हैं, हमारी हुकूमतों के भी मामलात हैं। किस पर एतबार करें, किस पे भरोसा करें, कौन इसको कहाँ खर्च करेगा, क्या कह सकते हैं। चुनाचे ऐसे वाक़यात हमारी तारीख का हिस्सा हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई के मुताबिक लोग गलियों में आवाज़ें देते फिरा करते थे और कोई ज़कात वसूल करने वाला नहीं हुआ करता था। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला का ज़माना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ज़्यादा दूर का ज़माना नहीं है, सहाबा किराम का ज़माना था। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला के एक गवर्नर थे। उन्होंने ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने जो फसलों की, खेतियों की, बागात की, जानवरों की ज़कात वसूल की है उसका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास बच गया है जिसका हमारे पास कोई मसरफ़ नहीं। बहुत बड़ा सूबा था, हमारे पास इसका कोई मसरफ़ नहीं है। मैं उस वक़्त की बरक़ात को बयान कर रहा हूँ।
कि फसल चाहे किसी की थोड़ी थी ज्यादा थी, हर बंदा पूरा हिसाब लगाकर उशर निकाला करता था। तो बावजूद इसके कि उस वक्त फसलें इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि जितनी मिकदार में अब निकलती हैं, फिर भी चूंकि हर बंदा निकालता था तो इसके असरात थे, इसकी बरकत थी कि पूरे पूरे सूबे के पास उसका कोई मसरफ नहीं होता था, कहां खर्च करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि लोगों से पूछो, ऐलान करवाओ, अगर किसी के जिम्मा कोई कर्ज हो तो इस रकम से वो कर्ज अदा कर दें। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि हमारे पूरे सूबे में एक भी शख्स मकरूज नहीं, किसी का जिम्मा कर्ज नहीं। और आज अगर देखें तो हमारे घर में से कि हर फर्द के जिम्मा कर्ज है। उस कर्ज से अलावा जो हुकूमतों ने ले रखा है, जाती जरूरतों के लिए जो हम एक दूसरे से लेते हैं, तो शायद ही घर का कोई फर्द ऐसा हो जो मकरूज ना हो, बाइख्तियार साहिब इख्तियार। तो पूरे सूबे में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके जिम्मा कोई कर्ज हो। बरकत अर्ज कर रहा हूं, एक हुक्म पूरा किया जा रहा है कि हर बंदा जिम्मेदारी से उशर निकालता है, उसकी बरकत है कि पूरे सूबे में एक भी शख्स मकरूज नहीं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फिर खत लिखा कि ऐसा करो कि अपने सूबे में ऐलान करवा दो, कोई लड़का कोई लड़की जिसकी शादी होना बाकी हो और उनके पास इसका कोई मुनासिब इंतजाम ना हो, तो उनकी शादियां करवा दो। तो इन्होंने जवाब में लिखा कि हमारे पूरे सूबे में एक भी बच्चा बच्ची ऐसा नहीं है जो इस वजह से बैठा हो कि कोई पैसे आएंगे तो शादी कर लेंगे। पूरे सूबे में ऐसा कोई वकूआ नहीं। जो भी बालिग होते हैं वक्त पर उनकी शादियां हो जाती हैं, अखराजात की वजह से कोई रुकावट नहीं बनती। आज हम अपने गिरदो नवा को देखें, उम्रें ढल रही हैं लेकिन अखराजात नहीं है, जरूरतें पूरी नहीं है। तो मैं ये कर रहा था कि इस एक हुक्म की वजह से उस वक्त बरकत किस कमाल पर थी और इस एक हुक्म को छोड़ने से आजकल बेबरकतियां भी किस कमाल पर है, किस उरूज पर है। फिर खत लिखा कि ऐलान करवा दो, अगर किसी के जिम्मा महर हो, शादी कर ली है, उस वक्त महर तय कर लिया था लेकिन अदा नहीं कर सके। ये सारी चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है, तारीख का हिस्सा है। महर अदा नहीं कर सके तो इस रकम में से उनके महर अदा करवा दो। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि हमारे पूरे सूबे में एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके जिम्मा में महर की रकम हो। और आज अब हम अपने बुजुर्गों में से जिसको भी छेड़ के देख लें, किसी ने भी अपना महर अदा नहीं किया होता। ये जिम्मा है, अदा किए बगैर जान नहीं छूटेगी। क़यामत वाले दिन इसका हिसाब होगा। फर्ज है, हक है। अगर गैर का हक हो तो अल्लाह वो माफ नहीं करेंगे, तो बीवी का हक हो तो अल्लाह वो भी नहीं माफ करेंगे। हक हक है, चाहे किसी अपने का हो चाहे बेगाने का हो, हक अदा ही करना, अदा किए बगैर छुटकारा नहीं। तो मैं ये कर रहा था कि पूरे सूबे में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके जिम्मा कर्ज की, जिसके जिम्मा महर की रकम कर्ज हो, सब अदा कर चुके हैं। गोया कि उन्होंने अपने सूबे में हर चीज की बाकायदा मनादी करवा करवा के मालूमात हासिल की। एक गवर्नर को अपने सूबे के हर
बासी के हालात से मुकम्मल आगाही है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी दुनिया में मगन है, उसको किसी से क्या पड़ी, उसका बैंक बैलेंस भरना चाहिए, बाकी अवाम भूखी मरती है तो मरती रहे। तो गवर्नर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझता है और हालात के किस पेचीदगी के साथ आगाही और वाकफियत रखता है। तो फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ऐसा करो कि लोगों को कर्ज हसना दे दो, उनको कहो कि ये रकम ले लो, और आसपास की जो जमीनें अभी आबाद नहीं हैं उनको आबाद करो, उनको आबाद करो ताकि आने वाली नस्लें और सहूलत और फरावानी देखें। हमारे मुल्क को बने हुए कितना अरसा हो गया है, रिकॉर्ड के मुताबिक 2/3 हिस्सा हमारी जमीन का अब तक बेकार पड़ा हुआ है। आज तक किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जरूरत ही नहीं महसूस करते। उनको पता है बाहर से कर्जा मिल जाता है, अवाम का खून चूस के उधर भेज देते हैं, अपनी मौज लग जाती है। तो जमीनों को आबाद करो। हम समझते हैं कि ये दीनदार लोग शायद दुनियादारी से वाकिफ नहीं है, इनको पता नहीं है कि दुनियादारी कैसे चलती है, इनको पता नहीं है हुकूमतें कैसे चलती हैं। नहीं, वो दुनियादारी भी जानते हैं और तुमसे अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो मुल्क चलाना भी जानते हैं, तुमसे अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं। लेकिन क़यामत भी तो आनी है, नाअहलों के हाथ मामलात जाएंगे तो क़यामत आएगी, वगरना क़यामत कैसे आएगी। जब मामलात नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे तो फिर क़यामत का इंतजार करो। हर मामला नाअहलों के सुपुर्द है। तो मैंने उन्वान ये कायम किया था कि उशर और ज़कात का मामला बड़ी बरक़ात को खींचने वाला मामला है। अगर हर शख्स पूरी जिम्मेदारी के साथ एहसास करके इसको निकाले, हिसाब करके इसको निकाले, तो इसी की इतनी बरक़ात हो जाती हैं कि पूरे पूरे सूबों में, पूरे पूरे मुल्क में बसा औकात एक भी ऐसा शख्स नहीं बचता जो फ़कीर कहलाने का मुस्तहिक़। और इनफिरादी तौर पर भी बरक़ात होती हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बागात थे, खजूरों के बागात थे, तो उनमें मैं कद्दू की काश्त किया करता था। इन्होंने सारी जिंदगी कद्दू की काश्त की, या कद्दू से बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद थे, इसलिए इन्होंने अपना कारोबार ही कद्दू को बना लिया। तो ऊपर खजूर के दरख्त होते थे, नीचे कद्दू की बेलें होती थीं। बाकी सारे लोगों के खेत साल में एक फसल देते थे और मेरे खेत साल में 2 फसलें देते थे। तो मैंने यह भी अर्ज किया था कि पहले जमानों में आमतौर पर जमीन से एक ही फसल हासिल की जाती थी, मिकदार भी बहुत थोड़ी होती थी, फिर भी बरक़ात और फरावानियां इतनी थी कि कोई मुस्तहिक़ ज़कात नहीं मिलता था। और आजकल ज़मीनों से कितनी कितनी फसलें हासिल हो रही हैं, मिकदार भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, लेकिन इसके बावजूद हर तरफ बेबरकती है, हर तरफ भूख है। उस वक़्त ज़कात का सोना लेने वाला कोई नहीं मिलता, और यहां जितना बड़ा मर्जी जागीरदार आकर सिर्फ नान और दाल का ऐलान कर दे कि मैं नान और दाल दूंगा, अगर वो लाइन खत्म करने में कामयाब हो जाए तो फिर आप कहिएगा कि वो अपना सारा सरमाया भी खर्च कर दे तो लेने वालों की लाइन खत्म नहीं होगी। कहां इतनी फरावानियां और कहां ये बेरोजगारी। तो इसलिए
अपनी ज़मीनें चाहे थोड़ी हों चाहे ज़्यादा हों, फसलें थोड़ी हों चाहे ज़्यादा हों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनका उशर निकालना चाहिए, उनकी ज़कात निकालनी चाहिए। और निकालने के बाद फिर उनका मसरफ तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम सही जगह पे खर्च नहीं करते, जो कोताहियां, जो गैर जिम्मेदारियां हमारी निकालने के एतबार से हैं, वही हमारी खर्च करने के एतबार से। अपने मोहल्ले का, अपने गली का जरूरतमंद किसी को नजर नहीं आता, बाहर खड़े भिखारी सबको नजर आते हैं, और रोज इनके बैंक बैलेंस और इनके क्या क्या कुछ निकल रहे हैं, फ्रॉड निकल रहे हैं, और देख रहे हैं, हम मुशाहदा कर रहे हैं, फिर भी हमारे दिमागों पे पड़े हुए पर्दे नहीं उतर रहे। इसी को हम सखावत समझते हैं। गफलत और सखावत, इन दोनों के दरमियान में फर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें गफलत हैं, कुछ चीजें सखावत हैं। सही जगह पर अपना सरमाया खर्च करना यह सखावत है, और गफलत से खर्च करना जुर्म है, सजा मिलेगी। पेशावर लोग हैं, हर जगह फिरते हैं, सुबह से शाम तक उनका मशगला ही है, बड़े शौक से लोग उनको निकाल के देते। और मेरे मुशाहदे में हैं जिन्होंने यहां के बिल में कभी 1 रुपया भी नहीं डाला, वो भी उनको बाकायदगी के साथ एहतमाम से देते हैं। और ये तरतीब है उस मालिक की, फितरी तरतीब है कि जो सही जगह पे खर्च नहीं करता उसका हमेशा गलत जगह पे खर्च होता है, और जो सही जगह पे खर्च करता है अल्लाह ताला गलत जगह पर खर्च होने से उसका बचाते हैं, हिफाजत करते हैं। अल्लाह की तरफ से हिफाजत शामिल हाल होती है। कुरान पाक में आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, ये लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कि ये लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि क्या खर्च करें, बल्कि फरमाया है कि कहां खर्च करें। गोया कि क्या खर्च करने से ज्यादा अहम है कि खर्च कहां करें। जहां खर्च करना है उसका पहले पता होना जरूरी है, उसके बाद देखेंगे कि हमने खर्च क्या करना है। तो बहरहाल अब तक की गुफ्तगू का हासिल और खुलासा लुबे लुबाब यही है कि पहली सदियों में और आजकल में अगर तो पैदावार को देखें तो पहले पैदावार बहुत कम थी, अब पैदावार बहुत ज्यादा है। अगर जिम्मेदारा से ताल्लुक रखने वाले लोग अहबाब यहां पर मौजूद हैं, वो आज से 15, 20, 25 साल पहले की पैदावार को और आज की पैदावार को ही देख ले तो बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। और अगर इसी को 50 साल पहले, 100 साल पहले पर ले जाएं तो बहुत बड़ा फर्क था। मिकदार के एतबार से भी अब फसलें ज्यादा हैं, उस वक्त थोड़ी निकलती थी। और फसलों के एतबार से भी उस वक्त साल में एक आध फसल बामुश्किल ली जा सकती थी, और अब बहुत ज्यादा फसलें होती हैं। एक एक खेत से उधर टमाटर भी हो रहे हैं, उधर प्याज भी हो रहा है, उसी में लहसुन भी हो रहा है, और उसी में और भी कई कुछ लगा हुआ है। तो कई कई फसलें एक एक वक्त में ली जा रही हैं। अगर मिकदार को देखें तो मिकदारें पहली सदियों से ज्यादा हैं, लेकिन अगर असरात को देखें, नताइज को देखें, तो पहले बरकतें, फरावानियां बहुत ज्यादा थीं और अब कुछ भी नहीं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने अर्ज की कि आपने फरमाया कि इस दीन पर चलो, जो अहकामात तुम्हें दिए जा रहे हैं उनको पूरा करो, तो ऐसी फरावानी देखोगे
कि लोग ज़कात का माल लेकर मारे मारे फिरेंगे और कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। तो आज के जमाने में बिल्कुल बरक्स हो गया, लेने वाले फिर रहे हैं और देने वालों का पता ही नहीं है वो कहां है। इससे शरीयत की एक तरतीब भी हमें समझ में आती है। फर्ज मेरा है, उसकी अदायगी की कोशिश करना भी जिम्मेदारी मेरी है। जिसके जिम्मा फर्ज है, जाहिर है कि अदा की कोशिश भी उसी को करनी चाहिए। हम सब के जिम्मा नमाज फर्ज है, हम घर से नहाए धोए कपड़े बदले चलकर मस्जिद में आए, हमारा फर्ज है, इसलिए हम इस मकसद के लिए यहां हाजिर हुए। रोजा रखना हमारे जिम्मा फर्ज है। हर शख्स सहरी के वक्त उठता है, खाना खाता है, सहरी करता है, फिर अफ्तारी के इंतजामात करता है, अफ्तारी करता है, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन ज़कात और मालियात से मुताल्लिक इस फर्ज में पता नहीं क्यों हमारे अंदर फर्क आ जाता है। इस फर्ज को पूरा करने के लिए हम सारा भरोसा दूसरे पर कर लेते हैं। कोई आएगा, कुंडी खड़काएगा, दरवाजा खड़काएगा और फिर हम अपनी मर्जी की उसको बातें भी सुनाएंगे। कुछ देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो। बहुत सारे ऐसे भी सखी हैं जो गालियां देते हैं और लेते देते कुछ भी नहीं। ऐसे सखियों की भी हमारे मुआशरे में कमी नहीं है। बुरा भला कहेंगे, दे लेंगे, कुछ भी नहीं। ऐसे सखियों की भरमार है हमारे मुआशरे में। जब एक चीज अपनी लाइन से हटती है तो फिर बहुत ज्यादा कुछ खराब होता है। इसलिए अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे तो फिर सब कुछ सीधा रहेगा। जैसे नमाज मेरे जिम्मा फर्ज है, अदायगी के तैयारी असबाब मुहैया करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, इसी तरह ज़कात भी मेरे जिम्मा फर्ज है, तो उसकी अदायगी की जगह तलाश करना, हिसाब लगाना, वहां तक पहुंचाना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला हम सब को इसकी समझ अता फरमाए और शरीयत के अहकाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। यही बरकत की चीज़ है, यही बरकत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए।